लोकल न्यूज में अपना परचम लहराता हुआ एकमात्र बेहतरीन यूट्यूब चैनल क्लीन न्यूज में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आज के मुख्य अंक के बारे में जानते हैं। खबर गोड्डाहाट के पोड़ियाहाट से है। कल पोड़ियाहाट प्रखंड कार्यालय में डीडीसी गोड्डा श्रीमती अंजलि यादव के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण 15वें वित्त आयोग निधि के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के प्रगति की पंचायतवार समीक्षा की गई। खबर देवघर के कैरों से है। बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं होती, यह साबित कर दिखाया है 15 वर्षीय पुटकी ने। जिस उम्र में उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, उस उम्र में वो अपनी मेहनत से परिवार का सहारा बनी हुई है। पुटकी 7 साल से मछली बेचकर अपने बीमार पिता एवं 3 भाई बहनों को देखभाल कर रही है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को इतनी अच्छी तरीके से निभा रही है कि यकीन नहीं होता कि वह 15 वर्ष की है। यह काम वह 7 साल से कर रही है। कैरो गांव के कापरी टोला निवासी मनसा कापरी की पुत्री हर रोज हाट के पास बैठकर मछली बेचती है। पुटकी बताती है कि उसके पिता का तबीयत काफी दिनों से खराब है। वे चलते फिरते में सक्षम नहीं है। पहले उसके पिता मछली बेचकर किसी तरह परिवार का गुजारा कर रहे थे, लेकिन जब से उनकी तबीयत खराब हुई तब से वो कोई भी काम नहीं कर पाते। सबसे बड़ी होने के कारण परिवार को संभालना उसकी जिम्मेदारी है। खबर देवघर की जसीडी से है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची प्रोजेक्ट भवन से मंगलवार को ऑनलाइन जसीडी दुमका देवघर संचालन लाइन पावर सब स्टेशन ग्रिड उद्घाटन किया। इसके तुरंत बाद उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने संचालन लाइन को उपभोक्ताओं को समर्पित कर दिया। मौके पर उपायुक्त ने बताया कि झारखंड सरकार की ओर से 137 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड का निर्माण किया गया। इस पावर सब स्टेशन ग्रिड से 220 व 132 33 केवीए पावर को देवघर, दुमका, जसीडी, गिरिडीह, मधुपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में निर्बाध बिजली मिलेगी। ग्रिड की क्षमता 4 से एमबीए होगी। 150 एमबीए का 2 और 50 एमबीए का 2 ट्रांसफर लगाया गया है। खबर गोड्डा जिला से है। जिले भर में अब तक 97% धन रोपनी हो चुकी है। गोड्डा जिले में अगस्त माह के शुरुआती दिनों में मानसून कमजोर पड़ने से किसानों को चिंता पड़ी, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना बताई जा रही है। अगस्त माह में कम वर्षा होने से निचली जमीन पर बोई गई धान की फसल अच्छी स्थिति में है, जबकि अपलैंड व मिडिल लैंड भूमि पर लगी धान की फसल को पटवन की जरूरत पड़ गई है। वर्षा न होने से इन भूमि की खेत जब सूख रहे हैं, जबकि लो लैंड भूमि पर फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। कृषि विभाग ने इस वर्ष 51,000 हेक्टेयर भूमि पर धन रोपनी का लक्ष्य रखा था, जिसके अनुपात में अब तक 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर रोपनी का कार्य पूरा हो चुका है। कृषि विभाग के अनुसार 97% भूमि पर धन रोपनी का काम पूरा हो चुका है। खबर देवघर से है। 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एसपी पीयूष पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि बैंक अधिकारी बनकर ठगी की जा रही है। अपराधी फर्जी मोबाइल नंबर के जरिए आम लोगों से फोन पे या पेटीएम जैसे माध्यम से ठगी करते थे। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पथरौल थाना क्षेत्र में छापामारी की। इसी क्रम में 9 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 5 दिनों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे तथा हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ ठनका गिरने की भी संभावना है। हाल के दिनों में जिले में मक्का की फसलों में फॉल वर्म का प्रकोप देखा जा रहा है, जो फसल की ऊपरी फुनगी को काटकर फसल को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। फसल को इससे बचाव के लिए कृषि विभाग के पास दवा उपलब्ध है। जरूरतमंद किसान दवा का छिड़काव फसलों के अवश्य कर सकते हैं। धान के खेतों में मेटबंदी दुरुस्त कर वर्षा जल संचय रोपा कर कार्य पूर्ण है। खबर दुमका से के सरैयाहाट से है। अवैध लकड़ी के साथ बांका के 2 युवक गिरफ्तार। सरैयाहाट थाना क्षेत्र के माथा केशो गांव के निकट गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 407 वाहन पर लदी अवैध लकड़ी जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार संतोष कुमार मेहरिया एवं वाहन चालक सद्दाम अंसारी बांका जिले के पौशी का रहने वाले हैं। वर्तमान में संतोष दुमका में रहकर लकड़ी का अवैध कारोबार कर रहा था।
खबर जमशेदपुर से है। 27 दिन के बाद डीटीओ ऑफिस खुला, कार्यालय के 14 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव। करीब 27 दिनों तक बंद रहने के बाद मंगलवार को जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय ऑफिस खोला गया। यहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। यह भीड़ 3 बजे के बाद पूरी तरह से छट गई और कार्यालय के बाहर 1-2 लोग की लाइन में खड़े दिखे। डीटीओ सहित कार्यालय के 14 कर्मचारियों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद 21 जुलाई को सील कर दिया गया था। सोमवार को भी थोड़ी देर के लिए कार्यालय खोला गया था। खबर गोड्डा डीसी कार्यालय से है। ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों के जीविकोपार्जन हेतु दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बकरी पालन विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी। साथ ही हाल के दिनों में उनके संपर्क में आने वाले को टेस्ट कराने का अनुरोध किया है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 733 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। खबर धनबाद जिला से है। निर्मल महतो के अपमान का आरोप लगा, सांसद विधायक का पुतला फूका। पीएमसीएच का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल करने पर रांची से लेकर धनबाद तक सियासत गर्म है। भाजपा के कई नेताओं ने नए नाम पर आपत्ति जताई है, तो झामुमो और राज्य सरकार में शामिल दलों को नेता ने इसे शहीद निर्मल का अपमान बता रहे हैं। धनबाद में लगातार दूसरे दिन जगह जगह झामुमो और उसके समर्थक संगठनों ने इस मुद्दे पर सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा का पुतला जलाया गया है। खबर है दुमका से। कोरोना वायरस महामारी का कहर तो देखिए। कल दुमका के मशहूर और चर्चित डॉक्टर सीताराम शाह का कोरोना की वजह से मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनका इलाज रांची में चल रहा था। उनका पार्थिव शरीर का दाह संस्कार रांची में ही किया गया। दुकानों पर लगे साइन बोर्ड का टैक्स नहीं देंगे व्यवसायी। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी मामला। बताया जा रहा है, खबर है पाकुड़ से। कोरोना संकट में व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति पहले से खराब है। वहीं नगर परिषद संकट की इस घड़ी में व्यवसायियों को परेशान कर रहा है। यह आरोप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजीव कुमार खत्री ने लगाया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के दुकान के सामने लगे साइन बोर्ड का भी टैक्स जबरन वसूलना शुरू कर दिया है। इसे पाकुड़ व्यवसायी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि नगर परिषद के पदाधिकारी तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। इसके पहले व्यापारियों की राय नहीं ली गई, जबकि दुकानदार पूर्व से ही कई प्रकार के टैक्स के बोझ से दबे हैं। लॉकडाउन के कारण व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया है। ट्रेन, बस, होटलों के बंद रहने के कारण सामान उपलब्ध कराने में काफी परेशानी हो रही है। सचिव ने कहा कि पाकुड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नगर परिषद के कार्यालय पदाधिकारी से मुलाकात कर इस संबंध में विरोध दर्ज कराया है। पंचायत सचिवों को मिला कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश। खबर बताया जा रहा है कि पाकुड़ से है। सदर प्रखंड सभागार में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी शफीक आलम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास सहित विकास योजनाओं की समीक्षा पंचायतवार की गई। इस दौरान वीडियो ने 14 पंचायत में पीएम आवास, मनरेगा व लेबर डिमांड में कोताही बरतने पर संबंधित पंचायत सचिवों को जमकर फटकार लगाई। वीडियो ने कार्य में लापरवाही बरतने पर नसीबपुर के पंचायत सचिव अरुण रविदास व जेंगाडांगा के वकील मुर्मू से शोकाज का निर्देश दिया। कोविड अस्पताल में सफाई की नहीं है व्यवस्था, खाना भी नहीं दिया, डॉक्टर देखने तक नहीं आए। इस पर गोड्डा सांसद निष्कांत दुबे ने अपना प्रतिक्रिया देते हुए कहे कि कोविड अस्पताल में मरीजों का इलाज कैसे होगा जब डॉक्टर ही मरीजों को देखने नहीं आ रहे हैं। मरीजों को कोविड अस्पताल प्रशासन रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में मरीज तो भगवान भरोसे ही रहेंगे। जसीडी में SRL का कोरोना टेस्ट लैब शुरू हुआ, सैंपल कलेक्ट। तो इस पर निष्कांत दुबे ने प्रतिक्रिया दिए हैं। जसीडी में कोरोना जांच केंद्र की शुरू होने से अब संक्रमित लोगों को रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का विशेष आभार है। गोड्डा दुमका संचरण लाइन का मुख्यमंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। कार्यक्रम में नहीं पहुंचे सांसद निष्कांत दुबे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गोड्डा जिले के गांधीग्राम स्थित नवनिर्मित श्रीपुर ग्रिड सब स्टेशन से दुमका मदनपुर सुपर ग्रिड के बीच 71 किलोमीटर संचरण लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रिड सब स्टेशन में पहुंचे मंच पर मुख्य रूप से गोड्डा विधायक अमित मंडल उपस्थित रहे। सीएम ने शाम 4:10 में गोड्डा के गांधीग्राम ग्रिड की संचारण लाइन ऑनलाइन उद्घाटन किया। इधर संचारण लाइन के उद्घाटन के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन वे कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। बड़ा ही दिलचस्प घटना है। 10 बत्तख मारकर खा गया अजगर। नाराज ग्रामीणों ने 2 घंटे तक बांध कर रखने के बाद छोड़ा अजगर को। खबर बताया जा रहा है दुमका जिला के मसलिया से है। मसलिया के रांगा पंचायत के रांगा गांव में एक अजगर ने 10 बत्तख के बच्चों को खा लिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने अजगर को करीब 2 घंटे तक कब्जे में रखा। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन कर्मियों ने नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने अजगर को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। 11,000 वोल्टेज के तार के चपेट में आने से मजदूर की मौत। पुलिस ने दर्ज किया यूडी केस। दुमका के नगर थाना क्षेत्र के रसिकपुर में मंगलवार की दोपहर घर निर्माण लगे 22 वर्षीय मजदूर हराधन टुडू की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक लोहे पर पटरा उठाकर राजमिस्त्री को दे रहा था, तभी पटरा ऊपर से गुजरे 11,000 के तार से छू गया। मजदूर मसलिया प्रखंड के फतेहपुर गांव का रहने वाला था। मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन को सुपुर्द कर दिया गया। भाई महादेव के बयान पर पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।